Hello students, welcome to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapith Mahua. Students, in geography, we are into the fifth session today. Up to now we have understood about the India's size and the location in the world map, as well as from then we started learning about India, right? We entered into the India yesterday, and yesterday we understood about the political divisions of the nation, right? यानी कि पॉलिटिकली हमारे देश को कैसे डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमने कल ये देखा था कि कोई भी एक नेशन को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड क्यों किया जाता है, वो हमने सीखा था एक स्कूल के एग्जांपल से, स्कूल ए एंड स्कूल बी के एग्जांपल से वो हमने सीखा था। ये जरूरी इसलिए है ताकि पूरे देश का मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए। अगर स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दे और स्मॉल ग्रुप के अंदर एक एक रिप्रेजेंटेटिव को अगर छोड़ दिया जाए तो हर रिप्रेजेंटेटिव वहां पे छोटा सा ग्रुप को मैनेज करेगा और फिर वो डिटेल रिपोर्ट देगा द सेंट्रल अथॉरिटी को, and that's how the management can be easier. So our country is divided into certain states and the union territories, right? यहाँ तक हमने कल देखा था, हमने मैप में ये भी देखा कि कौन सा स्टेट और कौन सा टेरिटरी कहाँ पे आया हुआ है। Today we are going to do two different activities. The first one, we are going to check the answers of yesterday's homework, and after doing that we are going to work on the map for today, right? So how we are going to do that? Let's start it. So on the first point, let us see the homework of yesterday. Yesterday you had been given two questions, 3.1 and 3.2 into the SB, right? And now the questions and the answers are here. The first question was, what is the main difference between states and union territories? State और union territory जो होते हैं उनके बीच का मेन डिफरेंस क्या होता है, राइट? तो मेन डिफरेंस जो होता है गाइस, दैट इज ऑन द बेस ऑफ द अथॉरिटी एंड द गवर्नमेंट दे आर बीइंग रूल्ड बाय, राइट? जो गवर्नमेंट उसके ऊपर वर्क करता है। जो अगर स्टेट है तो स्टेट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट रूल करेगा, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी इज डायरेक्टली गोइंग टू बी हैंडल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ, राइट? यूनियन टेरिटरी के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट नहीं आता, वो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करता है? वो रिपोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो द आंसर इज, the main difference between states and the union territories is that the states have their own government at the state level. स्टेट जो होते हैं उनकी खुद की गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर देखने को मिलती है, उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है। whereas union territories are directly ruled by the central government. यूनियन टेरिटरी जो है तो उसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से ही रूल किया जाएगा, राइट? द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैव द फुल अथॉरिटी ऑन द यूनियन टेरिटरीज, while for the state the central government have to be dependent on the state governments, राइट? अगर स्टेट का कुछ काम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जब यूनियन टेरिटरी होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक द एक्शंस डायरेक्टली, राइट? दे विल टेक द डिसीजंस डायरेक्टली। सो दैट वाज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी। सो अगेन, जो स्टेट है उनका खुद का स्टेट गवर्नमेंट होता है, राइट, व्हिच आर रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बट यूनियन टेरिटरीज जो है तो वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, राइट? उसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, उसका रूलिंग, उसका गवर्नेंस डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आता है। दैट वाज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन ओवर हियर इज, व्हाई वर यूनियन टेरिटरीज फॉर्म? यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म क्यों किया गया, राइट? सो द एरियाज दैट जॉइंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस और वर टू स्मॉल टू बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर मेड इनटू यूनियन टेरिटरीज। They came under the direct control of the central government. तो कुछ स्टेट ऐसे भी थे, कुछ एरियाज ऐसे भी थे कि जो इंडिया के अंडर में बहुत ही लेट आए, जैसे कि गोवा, राइट? गोवा was not the part of the India in the startup. That means when we got independence in 1947, at that time the Goa was not the part of the India. But after the division, the Goa was captured and acquired by government, but that area was too small to make the state. तो वो एरिया इतना छोटा था। पहले तो पूरे नेशन का जो फॉर्मेशन तैयार हो गया, पूरे नेशन का डिवीजन हो गया स्टेट्स में, उसके बाद से ज्वाइन हुआ, इसीलिए उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जैसे कि दीव, दमन, दादरा एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, गोवा, राइट? ये सारे जो डिफरेंट स्टेट्स थे, राइट, ये सारे जो डिफरेंट एरियाज थे, वो एरिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, राइट, इंडिया का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद ज्वाइन हुए। तो पहला रीजन ये हो गया कि इंडिपेंडेंट स्टेट जो थे, राइट, वो इंडिपेंडेंट स्टेट बहुत ही लेट, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद वो लोग इंडिया में ऐड हुए, इंडिया के फॉर्मेशन के बाद ऐड हुए, इसीलिए उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये रहा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, उसको यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया?
क्योंकि जब वो लास्ट में इंडिपेंडेंट हुए तब ऑलरेडी हमारे स्टेट्स के फॉर्मेशन बन चुके थे और वो एरिया इतने छोटे थे, इतने छोटे एरिया होने की वजह से उसको डिफरेंट स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता था, राइट। सो उनका एरिया कम होने की वजह से, उनका एरिया छोटा होने की वजह से उनको यूनियन टेरिटरीज बनाया गया और उसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बनाया गया, राइट। सो गाइस, दीज आर द आंसर्स ऑफ द 2 क्वेश्चंस ऑफ द यस्टरडे, राइट। कल का होमवर्क में जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर यही है। अभी आगे हम देखने जा रहे हैं मैप वर्क। सो द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग फॉर द मैप वर्क, राइट, दैट इज गोइंग टू बी द एक्टिविटी फॉर टुडेज सेशन। So students, we have spent the last 4 classes learning about India's location, size, neighbors and political division. पिछले जो 4 क्लास है उसमें हमने क्या सीखा? उसमें हमने ये सीखा कि इंडिया का लोकेशन क्या है वर्ल्ड मैप में, इंडिया का साइज क्या है, फिर कौन कौन इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के नेबर्स हैं, एंड विच आर द पॉलिटिकल डिवीजन, जो हमने लास्ट सेशन में कल देखा था, राइट। While we know about all these places in theory, being able to plot them on the map is very helpful. ये सारी चीजों को हम थियोरी से जानते हैं, लेकिन इन सबको मैप के ऊपर दिखाना और उनके लिए हमारी काबिलियत होना भी बहुत ही जरूरी होता है। It helps us truly understand the location of the places, right? जो places है उसके लोकेशन समझने के लिए, उसको सच्चे तरीके से जानने के लिए ये हमें बहुत ही मदद करता है, इसीलिए मैप प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ही जरूरी बन जाता है। Moreover, अगर उसमें कुछ एडिशन करें, द मैप वर्क अकाउंट्स फॉर 6 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन इन 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको मैप वर्क 6 मार्क के लिए करना होगा। Therefore, it becomes very much important that we must be able to locate and label places on the map easily and neatly. तो इसके लिए ये बहुत ही जरूरी बन जाता है कि हम मैप वर्क अच्छे से कर पाए, मैप के अंदर हम डिफरेंट लोकेशंस को इजीली, जल्दी से, राइट, सरलता से यानी कि एकदम इजीली और नीटली यानी कि एकदम क्लीन वे में हम उसको प्लॉट कर पाए, उसको मैप पे दिखा पाए। सो इन टुडेस क्लास वी विल फर्स्ट लोकेट एंड लेबल द डिफरेंट पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो आज कुछ डिफरेंट पॉइंट्स आपको दिखाने वाला हूं जो हम आज मैप पे प्लॉट करने वाले हैं, राइट। तो आज का जो सेशन है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर निर्भर रहेगा? वो रहेगा मैप वर्क के ऊपर। यानी कि आज तक हमने जो सीखा, पिछले 4 सेशन में हम लोग जो सीख चुके हैं, आज हम उसका मैप पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो हियर वी स्टार्ट। तो सबसे पहले हाउ टू लोकेट एंड लेबल प्लेसेस ऑन द मैप, ये स्टार्टअप में, राइट, एक सेशन में मैंने आपको सिखा दिया है, लेकिन फिर भी आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी अगर प्लेस है या फिर लोकेशन है तो उसको कैसे लोकेट करना है और मैप के ऊपर उसको हम कैसे लेबल करने वाले हैं, कैसे उसको मैप के ऊपर हम रखने वाले हैं। सो अगर कोई टेरिटरी छोटा है, if the territory is small, right, then we must use the arrow key। जैसे कि यहाँ पे आप दिल्ली में देखो तो दिल्ली बहुत ही छोटा, इसलिए यहाँ पे एरो की दिखाया गया है, एंड द नेम आउटसाइड द मैप, और इंडिया के मैप के बाहर हमने वो एरो के पास, एरो हमने मैप के बाहर तक खींचा और फिर हमने यहाँ पे लिखा दिल्ली, राइट। ये क्यों किया हमने? क्योंकि ये जो छोटा सा एरिया है उसके अंदर हम दिल्ली नहीं लिख पाते। सेम वे अगर कोई बड़ा एरिया है या फिर कॉन्टिनेंट है या फिर कंट्री है, स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है, तो उसके बॉर्डर के अंदर ही हमें नाम लिखना है। ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा कि मान लो ये लद्दाख है तो लद्दाख को हम लद्दाख के अंदर ही स्टेट वे में लिख देंगे। लेकिन अगर एरिया छोटा है जैसे कि दिल्ली, तो हम क्या करेंगे, एरो से हम बाहर तक उसको खींच लेंगे, राइट, एरो पॉइंट करेगा उस एरिया पे और बाहर एरो के दूसरे एंड पे हम उस टेरिटरी का नाम लिखेंगे, दैट विल बी आउट ऑफ द नेशनल बॉर्डर्स, राइट। एंड द थर्ड थिंग, अगर कोई सिटी है, टाउन है या फिर स्मॉल यूनियन टेरिटरी है, राइट, कि जो स्टेट के सराउंडिंग है, राइट, जो स्टेट से सराउंडेड है, तो वहां पे उसके लिए हम एक डॉट यूज करेंगे, राइट। अभी देखो पटना है तो पटना इज बेसिकली ए सिटी इन बिहार, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पटना के ऊपर हमने डॉट कर दिया, फिर उसका एरो बाहर खींच के हमने वहां पे लिख दिया स्टेट के बाहर पटना। अगर ऐसा है तो उसको हम ऐसे लोकेट करेंगे, यानी कि स्टेट का नाम बने जब तक हो सके तब तक हम अंदर ही रखेंगे, नहीं आए तो ऐसे बाहर रखेंगे, राइट। और फिर उसके अंदर जो प्लेसेस है उसके ऊपर डॉट लिख के, अगर वो डॉट हम छोटे अक्षरों से लिख पाए तो ठीक है, नहीं लिख पाए तो उसको भी हम ऐसे एरो करके बाहर ही दिखाने वाले और बाहर ही लिखने वाले, राइट। तो ये पहले जो 3 रूल है, बेसिक रूल्स, इसको याद रख लीजिए। पहला रूल, कोई बड़ा एरिया है, राइट, या फिर जैसे कि कोई कॉन्टिनेंट है, कंट्री है, राइट, स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है,
तो उसकी बाउंड्री के अंदर अगर हो सके तो हम उसका नाम एंटर करने वाले, नाम लिखने वाले हैं। अगर वो हम नहीं कर सकते, एरिया छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एरो हम बाहर तक ड्रैग कर लेंगे और मैप के बाहर एरो के दूसरे एंड पे हम उसका नाम लिखेंगे, राइट। और अगर हमें कोई सिटी है या फिर कोई प्लेस है जो दिखाना है, तो उसके लिए हम सिंपली डॉट का यूज करेंगे और फिर एरो की से उसको हम दिखा देंगे, राइट। तो ये हमारा पहला बेसिक स्किल रहेगा, ये हम सब याद रखेंगे। दूसरा, मैप का प्लॉटिंग चेकलिस्ट जो हमने SB39 में लास्ट टाइम चेक किया था, ये चेकलिस्ट हम वापस देख लेंगे एक बार, राइट, सो दैट वी कैन मेक श्योर दैट वी आर डूइंग आवर मैप वर्क परफेक्टली। हम अपना मैप वर्क परफेक्टली कर रहे हैं, इसकी श्योरिटी के लिए हमें ये चेकलिस्ट को यूज करना बहुत ही जरूरी है। तो मैप वर्क का जनरल चेकलिस्ट क्या है, ये देख लेते हैं। आर द लेबल्स मार्क्ड एक्यूरेटली। जैसे ही आप मैप वर्क खत्म करो, तब आप ये चेकलिस्ट चेक करोगे कि क्या हमने जो लेबल है उसको एक्यूरेटली मार्क किए हैं, राइट। जो लेबल जहां पे है वहीं पे हमने मार्क किया है या फिर कहीं आगे पीछे हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुजरात को हमने महाराष्ट्र में दिखा दिया, राइट। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो स्टेट भावनगर है, यानी कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो भावनगर है, पहले का स्टेट हमारा जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, वो कहीं हमने दिल्ली के पास या फिर पंजाब में या फिर जम्मू कश्मीर में दिखा दिया, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये हम प्रॉपर हमने लेबल को मार्क किया है या नहीं, ये हम चेक करेंगे, राइट। देन आर दे रिटन नीटली इन द स्ट्रेट लाइन। तो दूसरा एक चेकलिस्ट आपको शायद याद हो, तो मैंने पिछले सेशन में बताया था कि हमें जो भी नाम है वो स्ट्रेट लाइन में लिखना है, राइट। हम स्टेट के हिसाब से उसको सर्कुलर वे में या फिर ट्रायंगुलर वे में या फिर डिफरेंट शेप में नहीं लिख सकते, वर्टिकली भी नहीं लिख सकते, हमें उसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन में ही लिखना है। तो क्या जो लेबल है उसको हमने नीटली स्ट्रेट लाइन में लिखा है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। देन हैव यू यूज्ड द करेक्ट सिंबल। अगर हमें लोकेशन दिखाना है कोई सिटी का, तो उसके लिए डॉट ही यूज करना है। माउंटेन है तो उसके लिए दूसरा साइन होगा, रिवर है तो उसके लिए दूसरा साइन होगा। जो मैप वर्क की स्किल्स आपको हमने लास्ट में दिखाई थी और आप पहले भी पढ़ चुके हो, राइट। 6, 7, 8 में जियोग्राफी के अंदर आप ये पढ़ चुके हो। तो क्या हमने प्रॉपर साइन और सिंबल यूज किए हैं, ये हम चेक करेंगे। उसके बाद हैव यू नंबर द लेबल करेक्टली। क्वेश्चन के हिसाब से हम लेबल को नंबर करेंगे, यानी कि मान लो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जहां पे आता है तो वहां पे हम एरो के बाद 1, तो 1 रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए 1 डॉट, फिर हम उसका लेबल लिखेंगे। तो क्या हमने लेबल के लिए प्रॉपर नंबर करेक्टली दिए हैं या नहीं, ये 4 चीजें हम चेक करेंगे। तो क्या चेक करेंगे, पहले हम चेक करेंगे लेबल को हमने एक्यूरेटली मार्क किए हैं ऑन द स्पेसिफिक प्लेस। दूसरा, हमने नीटली उसको स्ट्रेट लाइन में लिखा है। तीसरा, हमने करेक्ट सिंबल्स का यूज किया है। और चौथा, हम चेक करेंगे कि हमने उसको करेक्टली लेबल का नंबर दिया है या नहीं, आंसर नंबर हमने उस लेबल को प्रॉपर्ली दिया है नहीं, राइट। तो इन चीजों का हम पूरा ख्याल रखेंगे और उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड तक। दैट इज अबाउट प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.4। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज हमें प्रैक्टिस करवाएगा मैप, राइट। तो यूज द मैप गिवन बिलो टू लोकेट एंड लेबल द वेरियस पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द क्लूज प्रोवाइडेड इन द क्लास। तो आपको एक मैप दिया गया है एसबी के अंदर, राइट। तो SB7 के ऊपर आपको मैप मिलेगा इंडिया का। तो SB7 आप ओपन करेंगे और वहां पे आप इनको नोट करने वाले हैं, उनको प्रॉपर्ली आपको वहां पे नोट करना है। तो पहले हम यहाँ पे समझ जाएंगे और फिर यही चीज आपकी होमवर्क रहेगी। यहाँ पे वीडियो पे मैंने दिखा दिया एक बार, फिर यही क्वेश्चन, यही 10 क्वेश्चंस आप अपनी SB7 के ऊपर मैप में फिलअप करेंगे और उसका पिक मुझे होमवर्क में भेजने वाले हैं, राइट। सो क्लूज जो दिए गए हैं वो 1 to 10, वो हम पहले रीड कर लेते हैं। पहला है अ कोस्टल स्टेट दैट बॉर्डर्स छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। कोस्टल स्टेट यानी कि ऐसा स्टेट के जो सी कोस्ट के पास यानी कि दरिया किनारे पे है और जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर के दोनों को अटैच होता है। दूसरा, द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, राइट। तीसरा, द स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज। चौथा है द साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, राइट। वेस्टर्न कोस्ट का सबसे साउथ का जो स्टेट है वो कौन सा है। द स्टेट सैंडविच बिटवीन 2 अदर कंट्रीज, राइट। 2 अलग अलग कंट्री के बीच में जो स्टेट सैंडविच हुआ है वो कौन सा है, राइट। द सेंट्रल स्टेट, हमारा सेंट्रल स्टेट कौन सा है। अ स्टेट दैट शेयर्स इट्स कैपिटल विद हरियाणा, हमारा एक स्टेट ऐसा है कि जिसका कैपिटल हरियाणा के साथ शेयर होता है, तो वो कौन सा स्टेट है। द आइलैंड ग्रुप विच लाइज क्लोज टू केरला, केरला के पास में आइलैंड ग्रुप कौन सा है जो हमारे देश के यूनियन टेरिटरी में ही आता है। देन द साउदर्न मोस्ट स्टेट, राइट। साउदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है हमारा सबसे साउथ में। एंड अ स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश, बिहार एंड झारखंड, एक ऐसा स्टेट कि जिसकी बॉर्डर बांग्लादेश,
बिहार और झारखंड तीनों को छोड़ दिया। तो ये जो 10 क्लूज है, इन 10 क्लूज के हिसाब से हम मैप में उसको मैपिंग करने वाले हैं। तो उसके आंसर क्या रहेंगे? उसके आंसर कुछ इस प्रकार है। तो पहला जो क्लू था वो क्या था? अ कोस्टल स्टेट दैट बॉर्डर्स छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, राइट? एक ऐसा कोस्टल स्टेट जो सी कोस्ट पे आया है और जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को छूता है। अगर आप मैप में देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगा उड़ीसा, राइट? उड़ीसा ऐसा स्टेट है जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दोनों के बॉर्डर को छूता है और वो कोस्टल स्टेट भी है। देन द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, हमारे नेशन का एरिया वाइज सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है राजस्थान। तो हम पॉइंट 2 करके वो नोट करेंगे। फिर तीसरा, द स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा, हमारा छोटे से छोटा जो स्टेट है, सबसे कम एरिया में जो स्टेट गवर्नमेंट है, दैट इज गोवा। देन द फोर्थ वन, द साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड दैट इज केरला, राइट? वेस्टर्न कोस्ट पे अगर हमारा जो सबसे साउथ में जो स्टेट आया है जो वेस्टर्न कोस्ट पे है तो वो है केरला। द स्टेट सैंडविच बिटवीन 2 अदर कंट्रीज, 2 दूसरे कंट्री, इंडिया के सिवाय के 2 दूसरे कंट्री के बीच में जो स्टेट आया हुआ है वो है सिक्किम, राइट? देन द सेंट्रल स्टेट, हमारे इंडिया के सबसे सेंटर में जो स्टेट है वो कौन सा है? दैट इज मध्य प्रदेश। इट इज एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ इंडिया, इसीलिए मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ इंडिया, राइट? ऑन द बेस ऑफ द लोकेशन। सो अ स्टेट दैट शेयर्स इट्स कैपिटल विथ हरियाणा, एक ऐसा स्टेट है कि जो हरियाणा के साथ उसका कैपिटल शेयर होता है, दैट इज हरियाणा और पंजाब, राइट? पंजाब और हरियाणा दोनों का जो कैपिटल है वो कैपिटल सेम है, राइट? एंड दैट इज चंडीगढ़। देन द आइलैंड ग्रुप विच लाइज क्लोज टू केरला, एक ऐसा आइलैंड ग्रुप जो केरला के एकदम पास में है वो है लक्षद्वीप, दैट इज द यूनियन टेरिटरी अंडर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट। 9th वन इज द साउदर्न मोस्ट स्टेट, सबसे साउथ में जो स्टेट आया है दैट इज तमिलनाडु, राइट? एंड अ स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश, बिहार एंड झारखंड, राइट? एक ऐसा स्टेट के जो तीन डिफरेंट बाउंड्रीज को छूता है, एक इंटरनेशनल और 2 नेशनल बाउंड्री, राइट? दैट इज बांग्लादेश फॉर इंटरनेशनल बाउंड्री जहां पे एक कंट्री चेंज होता है, और बिहार एंड झारखंड जहां पे स्टेट चेंज होता है, दैट इज वेस्ट बंगाल, राइट? तो ये जो 10 क्लूज थे उसका आंसर तो आ गया हमारे पास। अभी हम उसको मैप में लोकेट करेंगे। सो हमारा पहला आंसर क्या था? और फर्स्ट आंसर वाज उड़ीसा, राइट? तो उड़ीसा देखो, अभी उड़ीसा को हम यहाँ पे अंदर अगर नहीं लिख पाते प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन में, तो हमने क्या किया? एरो दिखा के फिर 1 डॉट, यानी कि ये पहला क्लू का आंसर है, राइट? यहाँ पे जो 1 दिखाया गया है दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्लू, and then we wrote the name, that is Odisha, right? The second one, that was Rajasthan. So Rajasthan is found over here, the largest state, right? Rajasthan is the largest state area wise, तो ये यहाँ पे हमने राजस्थान दिखाया 2 dot Rajasthan, right? Then the third one, the third answer was Goa, right? So Goa is here quite below the Maharashtra and above the Karnataka, right? So the Goa is quite here, बहुत ही छोटा प्लेस है इसीलिए हमने उसको एरो से दिखाया, राइट? द फोर्थ आंसर ऑफ अस, राइट? द वेस्टर्न कोस्ट पे सबसे साउदर्न मोस्ट जो स्टेट हमारा कौन सा था? तो वो था केरला, जो यहाँ पे दिखाया गया है, राइट? केरला के बाद हमारा 5th क्वेश्चन जो था वो ये था कि जो 2 डिफरेंट कंट्री के बीच में, इंडिया के अलावा 2 और डिफरेंट कंट्री के बीच में जो स्टेट सैंडविच होता है दैट इज सिक्किम। तो छोटा सा स्टेट है यहाँ पे, राइट? ईस्टर्न साइड पे, राइट? सिक्किम की अगर आप यहाँ से स्क्रीन में अपने लेफ्ट साइड यानी कि इस तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पे आता है नेपाल, और सिक्किम की राइट साइड अगर हम जिस वे से देख रहे हैं हमारे राइट हैंड पे, सिक्किम के हमारे राइट हैंड पे आता है दैट इज भूटान। तो ये 2 डिफरेंट नेशंस के बीच में सैंडविच होता है, राइट? सिक्किम इज देयर। द 6th वन वाज द एरिया, द स्टेट विच इज इन द सेंटर ऑफ इंडिया, राइट? हमारे इंडिया के सेंटर में जो हमें बोलते हैं ना हिंदुस्तान का दिल, दैट इज मध्य प्रदेश। नंबर 6 इज हियर। देन नंबर 7 वाज हरियाणा के साथ जो भी स्टेट अपनी कैपिटल शेयर करता है यानी कि जॉइंट कैपिटल है, सो दैट इज पंजाब विच इज लोकेटेड राइट अबोव द राजस्थान, राइट? दैट इज पंजाब। 7th के बाद और 8th क्वेश्चन वो ये था कि वेस्ट कोस्ट में यानी कि केरला के पास में, राइट? एक ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है लक्षद्वीप एंड दैट इज अ यूनियन टेरिटरी, राइट? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही वर्क होता है, दैट इज द आंसर नंबर 8 लक्षद्वीप। देन द 9th वन, राइट? वो था हमारा साउदर्न मोस्ट स्टेट,
सबसे साउथ में, जहां पे हमारा साउथ में एंड होता है, वहां का स्टेट लास्ट वाला कौन सा है? दैट इज द तमिलनाडु विच इज ओवर हियर। और लास्ट में हमने ये देखा कि एक ऐसा हमारा स्टेट कि जो एक इंटरनेशनल और 2 नेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है, राइट। सो 2 स्टेट्स आर जॉइंड ओवर हियर विथ वेस्ट बंगाल, राइट। और इस तरफ जो है, यहाँ पे आपको जो ब्लैंक दिख रहा है इंडिया के मैप के बीच में, दैट इज बांग्लादेश, राइट। सो 10th आंसर इज गोइंग टू बी द वेस्ट बंगाल। So students, this is the way how we are going to use the map. Now the same thing, the same answers you are going to note down in your SB2, right? And SB7 के अंदर आप इसको note down करके यही homework आप मुझे आज भेजने वाले हो। So guys, that was the content of today's session. This was the thing I just wanted to make you understood about today. आज हमें मैप वर्क सीखना बहुत ही जरूरी था, और ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इजीली प्लेसेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है, और दूसरा अगर हम अपने मतलब की बात करें, सो 10th स्टैंडर्ड मैप वर्क accumulates near about मैप वर्क अकाउंट्स नियर अबाउट 6 मार्क्स, राइट। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो इसीलिए मैप वर्क करना बहुत ही जरूरी होता है। मैप वर्क आपको सारे सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे, लेकिन आज के लिए ये मैप वर्क इतना काफी था और उसके बेसिक नोट्स, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू हैव गॉट माय नंबर, यू कैन कांटेक्ट मी पर्सनली। So that was it for today's session, guys. I'll see you in the next session with the new topic. Till then, it's time to ask for your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and don't forget to share your homework, right? Okay, goodbye, thank you.